हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट पहली के अंदर लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। लगभग हमने मैथ्स लेवल 2 के लिए जो पहली यूनिट है उसके लगभग हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक बचा है गुणनखंड। तो आज हम गुणनखंड पढ़ के इस जो पहली यूनिट है उसे बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यदि आपने इसके सारे वीडियोज़ देखे हैं, ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन यदि आपने किए हैं और इसके साथ कोई आपने 5-10 क्वेश्चन और भी यदि आपने क्या है थोड़ा उनकी प्रैक्टिस की है, तो निश्चित मान के चलिए कि यहाँ से जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनमें से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। इतनी हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है, यदि आपने ये क्वेश्चन सारे के सारे किए हैं, ठीक है। और इसके साथ आपने क्या है कम से कम 10-20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे क्या है अलग से लगाए हैं, तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं बनती। तो यहाँ पर आप देखिएगा गुणनखंड क्या होता है। जैसे मैंने 6 लिखा तो 6 को मैंने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 3 मिलता है अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। और 2 और 3 एक जो है वो सभी का गुणनखंड होता ही है। तो इस तरीके से 6 के गुणनखंड हो गए 1, 2 और 3 गुणनखंड इसके आए। और चौथा गुणनखंड 6 खुद होता है। यानी एक तो किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम संख्याओं की बात नहीं करेंगे, वैसे बीजीय व्यंजकों की हमें बात करनी है, लेकिन पहले हम संख्याओं के गुणनखंड समझते हैं कि क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 के 1, 2 और 3 गुणनखंड आए यहाँ पे। एक तो 3 है, एक 2 है और एक है। और इसका चौथा गुणनखंड 6 हो जाएगा खुद। यानी कोई भी संख्या के 2 गुणनखंड, एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद होती है, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद 2 और 3 इसके एक्स्ट्रा 2 गुणनखंड आ गए। उसके बाद यहाँ पे 12 के देखिए, 12 को 6 गुणा 2 लिखा जा सकता है। यानी इसका एक गुणनखंड 6 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 1 भी है और 12 भी है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अब देखिए गुणनखंड करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। दरअसल गुणनखंड हम करेंगे कैसे, तो a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि a प्लस बी, यहाँ पे आप देखिएगा a प्लस बी और गुणा में वापस क्या है a प्लस बी। जब हम इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2ab को हमेशा हम क्या करेंगे, आप देखिएगा पहले और आखिरी का गुणा करेंगे, पहले और आखिरी का गुणा करेंगे, ठीक है। पहले और आखिरी स्टेप का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, गुणा में हमारे पास क्या बनेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो बीच में हमारे पास बच गया 2ab, इसके हमें टुकड़े करने हैं और इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि इनको गुणा करें तो वापस पहले और आखिरी के गुणा के बराबर मिल जाए, और यदि जोड़ें तो हमें क्या मिल जाए, वापस 2ab मिल जाए, ठीक है भाई। देखिएगा हमें किसके टुकड़े करने हैं, तो 2ab के हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको यदि हम गुणा करें तो वापस हमें कितना मिले, ये वाली चीज़ मिल जाए, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाए। और यदि हम इनका जोड़ करें तो ये वापस हमें कितना मिलना चाहिए, 2ab मिलना चाहिए, ठीक है भाई। तो ऐसे टुकड़े हम क्या करते हैं, हमने एक टुकड़ा मान लिया ab और दूसरा भी मान लिया ab, ठीक है भाई। तो अब देखिएगा ab को गुणा ab से करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, और ab को ab में जोड़ेंगे तो 2ab बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमें क्या है इसके गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करके ये जो इसके टुकड़े आए ab प्लस ab, ठीक है, दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही हमने प्लस के लिए, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस ab लिख दिया और इस 2ab को हटा दिया, इसकी जगह हमने इसके गुणनखंड यूज कर लिए। तो अब देखिएगा यहाँ से हमने a कॉमन निकाला, a कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर था तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ से a बाहर आ गया तो क्या बचेगा, b बचेगा। अब यहाँ पे देखो आप b कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। इस तरीके से आप देखिएगा a प्लस बी वापस से कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे b बच गया, यानी दूसरा टुकड़ा भी क्या बन गया, a प्लस बी बन गया, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहले वाले के जैसा बराबर आ गया, यानी a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, जो कि a प्लस बी की स्क्वायर के बराबर है। इस तरीके से हम क्या है सारे ही गुणनखंड करेंगे। जब भी हम गुणनखंड करने की बात आएगी बीजीय व्यंजकों की, तो हमें ये फॉर्मूले जो हैं बहुत काम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसके भी हम गुणनखंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस माइनस 2ab के गुणनखंड करेंगे, अब की बार माइनस 2ab आ गया तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस, ठीक है। और गुणा करेंगे तो गुणा तो वापस वही बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, गुणा वापस वही बन रहा है। अब टुकड़ों के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस। अब इन दोनों माइनस वालों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab बन जाएगा, इसलिए माइनस का यहाँ पे रख दिया और वापस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी की पावर 2, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है, वो आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी यदि दोनों के ऊपर अलग अलग पृथक पृथक स्क्वायर लगी है, ठीक है, स्क्वायर लगी है,
तो हमें क्या करना है, एक बार इसको प्लस में लिख देना है, स्क्वायर हटा के एक बार क्या लिखना है, माइनस में लिखना है, और दोनों के बीच में गुणा का साइन आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब देखिएगा रीट 2021 के अंदर, रीट 2021 के अंदर और रीट 2018, 2016, 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यानी लगभग आप मान के चलो कि गुणनखंड टॉपिक में से एक क्वेश्चन 101% आना है, एक क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो वो एक क्वेश्चन जो है हमें किसी भी कीमत पे जाया नहीं करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन गुणनखंड से आना ही आना है। तो देख लीजिए आप रीट 2021 में कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। दरअसल यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 2 पूछे गए, तो आप देख लीजिएगा इसे। हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। रीट 2021 में पूछा गया कि x² + 7x + 10 इसको भाग दे दें x + 2 से, तो इसका मान किसके बराबर होगा, x + 1 के बराबर, x + 3 के बराबर, या x + 2 के बराबर, या फिर x + 5 के बराबर। ठीक है, दरअसल इस क्वेश्चन को हम क्या है, पिछला जब हमने बीजीय व्यंजकों का भाग देखा था, बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है, तो हम इसको क्या है, एक तरीका तो था हमारे पास कि इसको हमारे पास इस तरीके से हम भाग करके देख लेते हैं। ये क्या था, x² + 7x और प्लस का 10। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते और x + 2 से भाग लगा देते। ठीक है, पहला तरीका हमारे पास ये था। दूसरा तरीका ये था कि x + 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये रेखिक बहुपद है, तो इसलिए यहाँ से x का मान निकाल लेते, x बराबर क्या आ जाता, -2। इस बहुपद में -2 रखते और फिर यहाँ पे x का मान जो है -2 रख के चेक कर लेते कि कौन सा इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, इसको गुणनखंड विधि से भी हल किया जा सकता था। गुणनखंड विधि से कैसे, आप देखिएगा, x² + 7x और प्लस क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, और बटा में क्या आ रहा है, इसको भाग किससे देना है, x + 2 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले और आखिरी का गुणा करेंगे, ऊपर वाले के गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ऊपर वाले के गुणनखंड करेंगे तो पहले और आखिरी का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 10x²। कितना बन जाएगा, 10x²। और यदि हम बीच में देखें तो क्या है हमारे पास, 7x है, तो इस 7x के हमें 2 टुकड़े करने, प्लस का 7x है, तो अब 7x के हमें 2 टुकड़े करने हैं कि उनका गुणा करें तो कितना मिल जाए, 10x², और जोड़ें तो कितना मिल जाए, 7x मिल जाए। तो ऐसे टुकड़े कौन कौन से होते हैं, एक तो 5x और दूसरा 2x। इन दोनों को जोड़ोगे तो 7x मिलेगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो 10x² मिल जाएगा। तो ये टुकड़े परफेक्ट हैं इस तरीके से, तो हम इनको यहाँ पे रख देते हैं। ये आ जाएगा x² + 5x और प्लस 2x और प्लस क्या आ जाएगा, 10, और बटा में क्या आ रहा है, x + 2। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा, पहले 2 में से अलग कॉमन लेना होता है और लास्ट 2 में से अलग कॉमन निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया और x + 5 बच गया। ठीक है, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया, और प्लस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया। ठीक है, और बटा में क्या आ रहा है, x + 2। अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे पहले ब्रैकेट में x + 5 बना, दूसरे में हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सेम ही बने। ठीक है, सेम बनेगा तभी क्वेश्चन सही होगा। यदि यहाँ पे कुछ अलग बन रहा है तो फिर वो गुणनखंड नहीं होंगे, सही तरीके से नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम ही संख्या बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा x + 5 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 2 बच गया, और बटा में क्या आ रहा है, x + 2। अब इसे भाग दे रहे हैं तो x + 2 से x + 2 कट जाएगा, आंसर में क्या बच जाएगा, x + 5। ठीक है, और यही हमारा आंसर था। ठीक है भाई, तो x + 5 जो है वो डी ऑप्शन में दे रखा था, इसलिए ये आंसर जो है राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि इस तरीके का रैखिक बहुपद से भाग देने की बात हो रही है तो इसके पहले गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड करने के बाद x + 2 से भाग लगाइएगा, तो ये क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाता है। ये रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी क्या है, रीट 2021 में पूछा गया, और इसमें क्या है, सीधे तौर पे हमें गुणनखंड करने की बात कही थी। देखिएगा भाई, रीट 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि व्यंजक a² - 9ab - 40b² का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसके भी हमें गुणनखंड करने हैं, तो इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, लेकिन इसको एक बार देखिएगा आप कि इसको करने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा। ठीक है, इसको हमारे पास किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, इसको मैंने किस तरीके से किया था वो आप तरीका देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चनों को करते वक्त बिल्कुल भी पेन का सहारा नहीं लिया। ठीक है, सीधे ऑप्शन पे टिक किया है, वो आप भी कर सकते हो। कैसे करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्या है 4 से 5 सेकंड के अंदर कर दिया था। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें हमें क्या करना होता है, लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, -40b² आ रहा है, तो आप इसको लास्ट से ही आप स्टार्ट कीजिएगा तभी अच्छा रहेगा। -40b², तो हमें देखना है कहाँ पे -40b² बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 को 5 से गुणा करोगे, क्योंकि लास्ट को लास्ट से गुणा करोगे तभी b² आएगा। तो b² एक ही स्कोप में आ सकता है, आप इसको इससे गुणा करोगे b² नहीं आएगा, इसको आप इससे गुणा करोगे तो ये 5 × 15 ab बन जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। उसके बाद b को a वाले से करोगे तो 5 × 15 ab ये भी बनेगा माइनस का, लेकिन ये भी आंसर नहीं आएगा हमारे पास।
लास्ट वाला देखना है तो आपको लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करना पड़ेगा। 5 पंजा 25 माइनस के 25 बी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे 25 बी स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। उसके बाद 5 बी और माइनस का 8 बी, तो 8 पंजा 40, तो माइनस के 40 बी स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, 8 और 5 को गुना करोगे और ये भी बी और ये भी बी, तो माइनस का 40 बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, अभी हमें इस पर श्योर नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं माइनस का 5 बी और प्लस का 8 बी, तो 8 पंजा 40, यहाँ पे भी माइनस का क्या है 40 बी स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 8 8 64 बी स्क्वायर, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, यानी पहला और डी ऑप्शन हमारे पास पहले कट गए। अब 2 ऑप्शन बचे, एक तो बी और सी। ठीक है, अब हमें पूरा पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे आप देखोगे पूरा पता नहीं चल रहा कि ये ऑप्शन सही है या फिर ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा दूसरा तरीका हमारे पास क्या रहेगा कि हम कौन सी चेक कर लें, माइनस का 9 AB चेक कर लें। ठीक है, माइनस का 9 AB कहाँ पे बन रहा है, तो इस ऑप्शन और इस ऑप्शन की बात हो रही है। तो हम देखते हैं 3 तिया 9, तो ये 9A स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ए स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर पहले हमें नहीं देखना, हमें देखना है AB। ए बी वाली हमें टर्म देखनी है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे आप देखिए हो तो ये हमारे पास आएगा ए बी वाली टर्म हमें देखनी है, तो ए को हमें बी से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 तिया 15 AB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं 15A और B। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा कर लिया। अब हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 8 तिया 24। ठीक है, तो माइनस के क्या बन जाएंगे 24 AB, तो माइनस का 24 AB भी बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 24 AB बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिएगा 15 AB और माइनस का 24 AB बना, तो अब 15 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, माइनस का 9 AB, यानी ये ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। अभी हमें यहाँ पे देखना है क्या, माइनस यहाँ पे भी 9 बन रहा है, तो ये 5 तिया 15, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3A है। ठीक है भाई, तो 3A को B वाले से करना पड़ेगा, तो माइनस का 5 तिया 15 AB बन जाएगा। और इसको करेंगे ए वाले के साथ, तो 8 तिया 24, तो ये प्लस का कितना बनेगा 24AB बनेगा। अब यहाँ पे इसको घटाओगे तो प्लस का 9AB बचेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 9AB चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते थे। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर आ जाता, 3AB + 5B आ जाता। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक से भी हम इसको वैसे ही करते जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, इसमें गुणनखंड किए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा 3 तिया 9 A स्क्वायर बनेगा, 9 A स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे शायद 9 था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 9 है, इसके आगे 9 लिखना शायद लिखने में क्या है थोड़ा छूट गया 9, तो यहाँ पे 9 A स्क्वायर माइनस 9 AB और माइनस का 40 B स्क्वायर। ठीक है, गलत क्वेश्चन लिखा हुआ था, फिर भी हमारा आंसर सही क्यों हुआ, क्योंकि हमने लास्ट से चेक करना स्टार्ट किया था। ये देखिए माइनस का 40 B स्क्वायर, तो इसको लास्ट के इसीलिए चेक करते हैं क्योंकि आप देखोगे 3 तिया 9 9 A स्क्वायर तो सभी में बनेगा, 3 तिया 9 9 A स्क्वायर यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बन रहा है। इसलिए हमें क्या लास्ट से इसको चेक करना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ये इसका जो आंसर है वो एक ही स्टेप में हमें मिल जाए। ऐसे नहीं कि पहले इसको चेक किया फिर इसको भी करना पड़े, तीनों को चेक करना पड़ गया तो फिर तो वही काम आ जाएगा। पहले इसके इससे अच्छा तो है इसके गुणनखंड ही कर लीजिए। ठीक है भाई, अब देखिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका है कि हम इसको क्या लिख लें, इसको हम लिख लेते हैं 9 A स्क्वायर को 9 A स्क्वायर लिखा रहने देते हैं, 9 A स्क्वायर और माइनस का 9 AB। ठीक है, तो माइनस का 9 AB, इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि हमें गुणा में क्या मिल जाए, 9 चौका 36, तो माइनस का 360 A स्क्वायर B स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो -9 के हमें इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि कितना हमें मिले, माइनस का 360 A स्क्वायर B स्क्वायर। और यदि इनको जोड़ें, ठीक है, ऐसे दो टुकड़े जो करेंगे उनको जोड़ें तो वापस क्या मिलना चाहिए, माइनस का 9 AB मिलना चाहिए। अब देखिएगा भाई -360 के हमें क्या माइनस के 9 AB के टुकड़े करने हैं और 360 A स्क्वायर B स्क्वायर आना चाहिए। तो इससे हमें हिंट इसी से मिलेगा, माइनस का 360 A स्क्वायर B स्क्वायर कैसे बनेगा। ठीक है, हमारे क्या है जो ध्वनि है उसमें क्या है अलग अलग तीर होने चाहिए, ताकि हम किसी भी तरीके से करें तो वो हमारे क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से नहीं हो रहा, दूसरे तरीके से, दूसरे से नहीं हो रहा, तीसरा लगा के देखेंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस का 360 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 8, आप देखिएगा 8 गुणा 9 गुणा 5 इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 8 निमा क्या होता है 72 और 72 पांजा कितना होता है 360 होता है।
ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 8 गुणा 9 गुणा कितना लिख दिया 5, ठीक है। तो उसके बाद हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अब देखना है कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास ये 8 और 8 दिया 24 और 5 दिया 15। तो ये बन गया हमारे पास एक तो 24 और दूसरा क्या बन गया 15। 24 को 15 से गुणा करेंगे वापस कितना आएगा 360 ही आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि एक तो टुकड़ा 24 होगा और एक 15, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 9 का आ रहा है। तो हमें 9 का डिफरेंस ढूंढना होता है, ठीक है। जल्दी से आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये पहले वाला तरीका लगाइएगा, ऑप्शन से कीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास 2 टुकड़े आ गए, एक तो 24 और एक आ गया 15, ठीक है। ए बी इसके साथ भी लगा दीजिए, ए बी इसके साथ भी लगा दीजिए। अब माइनस वाले बचने चाहिए तो ये माइनस वाली बड़ी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टुकड़े हो गए। तो इसकी जगह मैं टुकड़े रख देता हूँ, इसके कितने आ गए हमारे पास 24 ए बी और प्लस का 15 ए बी और फिर क्या हमारे पास माइनस का 40 बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला माइनस का 40 बी स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही लिख लिया। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया 3 एक तो कॉमन आ रहा है इन दोनों में, पहले 2 में से अलग कॉमन, लास्ट 2 में से अलग कॉमन। तो 3 एक कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है। तो 3 एक कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3 बच गया, एक ये बच गया, माइनस 8 दिया 24 तो 8 बच गया और क्या बच गया बी बच गया। उसके बाद यहाँ पे एक तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है और एक बी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 5 बी कॉमन हमने निकाला तो 5 दिया 15 3 बच गया और साथ में ए बच गया, माइनस का 8 पंजा 40 तो 8 बच गया और बी बच गया, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये हमारे पास आ गया 3a माइनस का 8b कॉमन हमने लिया ये वाला दोनों ब्रैकेट में, तो एक हमारे पास आ गया 3a प्लस 5b। तो आप देखिए 3a माइनस 8b 3a माइनस 8b 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे यदि आप बेसिक से ही करना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या है ऑप्शन में आप पहले लास्ट वाला चेक कीजिएगा -40 बी स्क्वायर, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाने थे, ठीक है। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, क्योंकि इनमें देखिएगा आप 25 बी स्क्वायर बन रहा है, इसको लास्ट कीजिएगा 8 8 64 बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 40। अब 40 इन दोनों कंडीशन में बनता है। उसके बाद हमें देखना है कि माइनस का 9 AB भी हमें चाहिए। तो माइनस का 9 AB को ए वाले को हमें बी के साथ करना पड़ेगा, यहाँ पे बी वाले को ए के साथ करना पड़ेगा। तो ए बी वाले हमें 2 टर्म मिलेंगी, माइनस का 15 AB और प्लस का 24 AB, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए प्लस में आंसर आएगा, लेकिन हमें माइनस में AB चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। रीट 2018 का क्वेश्चन देखिए, रीट 2018 का क्वेश्चन, इसमें भी आप देखिएगा हम वही ट्रिक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा माइनस का 2 AB वाली एक ही टर्म आ रही है, माइनस का 2 AB बनना चाहिए। तो AB आप देखिए ये प्लस का 2 AB बनेगा, ए को बी से गुणा करेंगे तभी तो AB बनना है, तो ए को बी से गुणा किया तो प्लस का 2 AB बनेगा, यानी ये ऑप्शन तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पे भी प्लस का 2 AB बनेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा माइनस का 2 AB बन रहा है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। और इसमें देखिएगा यहाँ पे भी माइनस 2 AB बन रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में हो सकता है, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारे पास पहले ही कट गए, तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस का 15A, अब माइनस का 6B चेक कर लीजिए। उसके बाद माइनस का 6B है, ठीक है। तो 6B हमें माइनस का चेक करना है, तो माइनस का 6B बनाना है। तो 3 दूनी 6, तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6B बनेगा, जो कि आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ये 2 3 6, तो माइनस का 6B यहाँ पे बनेगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या राइट आंसर है। तो हम बिना इसको सॉल्व किए भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आप इसको बेसिक से करना चाहते हो कि हमें बेसिक से बताइए कैसे होगा, तो वो भी आप देख लीजिए। 5A स्क्वायर प्लस 15A और माइनस 6B और माइनस का 2AB है, ठीक है। अब देखिएगा पहले हमने क्या किया, यहाँ से 5 एक तो कॉमन लिया, 5 और इन पहले दोनों में से अलग कॉमन, इसको कहते हैं समूहन विधि, ठीक है। कक्षा 8 में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं और कई बार क्या एग्जाम्पल सीधे ही वहाँ से उठ के आते हैं, ठीक है। तो आपको वो कक्षा 8 में जो प्रश्नावली दे रखी है वो आपको जरूर करनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया 5A हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या बचेगा, A बचेगा और प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे आप देखिएगा 5 दिया 15, तो क्या बच गया 3, A प्लस 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, ठीक है। तो माइनस का 2 और साथ में B आप देखिएगा B भी कॉमन आ रही है, तो B में हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे 2B कॉमन लिया माइनस का, तो कितना बच गया 3 बच गया, और यहाँ पे 2 और B बाहर आ गया तो क्या बच गया A बच गया, यानी A प्लस 3 यहाँ पे भी, A प्लस 3 यहाँ पे भी। तो ये एक तो टुकड़ा बन गया 5A माइनस 2B, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया A प्लस 3, ठीक है, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन में राइट दे रखा था, ठीक है, वही हमें
वही हमारा क्या है आंसर था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी बेहद शानदार क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। 2x + 4y - 8xy -1। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास आंसर जो है -1 आना चाहिए। तो अब सबसे पहले आप देखिएगा, ये -1 यहाँ से चेक करते हैं। -1 को 1 से गुणा करेंगे, -1 यहाँ पे बन रहा है। -1 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी -1 बन जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे प्लस का 1 बनेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और ऐसे इस ऑप्शन पे पहले हम यकीन नहीं किया करते। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो पहले ही नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर कंडीशन में ये नहीं होता, लेकिन कई बार आजकल देने भी लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें आप देखिएगा, उसके बाद माइनस का 8xy बनाना है, यानी 8xy, ये प्लस का 8xy बनेगा, और यहाँ पे क्या है माइनस का 8xy बन रहा है। 4 दूनी 8 और x और y और माइनस का साथ में आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब इसको डिटेल से करना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो 2x + 4y - 8xy और माइनस का 1। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमें क्या है कुछ चीज़ें जो है कॉमन लेनी है। देखिएगा आप किस तरीके से कॉमन आएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है, यहाँ पे 2x आ रहा है, और यदि आप इसमें से देखोगे ना, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचेगा 2y बचेगा, लेकिन यहाँ पे x और 2y बनेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप इन दोनों में कुछ भी कॉमन लोगे तो x + 2y नहीं बनेगा। तो फिर आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा इसको सही ढंग से लिखना होता है। सही ढंग से लिखने का मतलब इस वाली संख्या को आप इसके साथ लिखिए, तो 2x और माइनस का क्या लिख दिया हमने 8xy। ठीक है, और ये प्लस का 4y और माइनस का 1 हमने इसको इधर कर दिया साइड में। और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, जो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x। ठीक है, तो 2x यहाँ पे हमने कॉमन लिया, 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हमारे पास बच गया माइनस का 2x कॉमन लेते हैं। ठीक है भाई, या फिर 2x अकेला ही कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बच गया, और यहाँ पे -2 एक तो बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो 2x बाहर लिया तो कॉमन, तो कितना बच गया 4y बच गया, यानी 1 - 4y, और ये 4y - 1 है। मैंने कहा ब्रैकेट दोनों में सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4y और प्लस का 1। ठीक है, यानी ये भी 1 - 4y बन जाएगा, ये भी 1 - 4y बन गया। अब इसके बाद ये आप देखिएगा, ये एक तो हमारे पास टुकड़ा आ गया 1 - 4y, और दूसरा आ गया हमारे पास 2x - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो बेहद आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, पहले आप क्या है जो आपको तरीका बताया कि इस साइड से आप हल करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इस साइड से आप ऑप्शन को चेक करना स्टार्ट कीजिएगा। जब ऑप्शन को इस साइड से आप चेक करते हो तो निश्चित तौर पे हमें क्या है आंसर मिलने की संभावना 90-95% होती है। कई बार नहीं भी मिलता, 2-3 ऑप्शन भी फंस जाते हैं, तो फिर हमें उनको चेक कर लेना चाहिए। अगला स्टेप, यानी इसको आपने पहले चेक किया, फिर आप इसको चेक कीजिएगा। इस पे नहीं मिलता, तीसरे स्टेप पे तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता आंसर में। ठीक है, पहली बात तो पहले स्टेप पे नहीं मिला, दूसरे पे 101% मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो आसानी से हो जाएंगे। चलिए भी रीट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, गुणनखंड से पूछा गया क्वेश्चन, x - y + z² - z की पावर 2 का मतलब इसको हम कैसे हल करेंगे वो हमें चेक करना था। ठीक है भाई, तो इसको हल करने के लिए आप देखिएगा x - y + z², ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये, क्योंकि इधर मैंने पावर पहले 2 यहाँ पे लगा दी थी, तो ये इसको पावर आप मत मानिएगा। सही क्वेश्चन जो है ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको देखिएगा। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, तो इसमें से क्या आंसर हो सकता है वो हमें बताना है। ठीक है भाई, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगी है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगी है, और पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। a² - b² का एक बार क्या लिखो प्लस में लिखो, और दूसरी बार क्या लिखो माइनस में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अब यहाँ पे आप देखिए a की जगह आपको ये पूरे वाली वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू हमारे पास क्या है a है, और ये जो है b की जगह हमें क्या दे रखा है z दे रखा है। ठीक है, ये वाली हमारे पास वैल्यू जो है वो b है। तो यहाँ पे आप देखिएगा पहले हम a + b करते हैं, तो a की जगह हमारे पास क्या है x - y और +z। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद एक बार हमने क्या प्लस में लिख दिया x - y + z, और फिर आगे ये जो हमारे पास b है, तो b हमें प्लस और करना है, तो +b हमने कर दिया। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि ये क्वेश्चन अभी भी शायद मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है, चलो एक बार करके देखते हैं, तरीका वही रहेगा। और उसके बाद आप देखिएगा x - y और +z और माइनस का आ जाएगा z²
ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखिएगा इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन दरअसल ऊपर जो लिखा हुआ है वो है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है वो कटा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। तो x माइनस वाई प्लस जेड, इसके ऊपर पावर 2 लगा रखी है, और माइनस जेड की स्क्वायर, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसको करने का तरीका क्या रहेगा आप देखिएगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो ए की जगह ये पूरे वाली वैल्यू जो है वो ए है, यानी ब्रैकेट में लिखी पूरी वैल्यू ए को शो कर रही है, और यहाँ पे जेड जो है वो बी को शो कर रहा है। एक बार हमें क्या करना है, इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो एक बार ए वाली वैल्यू को प्लस में लिखना है बी के साथ। तो आप देखिए ए हमारे पास है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और प्लस क्या करना है, प्लस हमें बी करना है। तो बी की जगह क्या है जेड, तो बी को हमने प्लस कर दिया। और एक बार क्या करना है माइनस, तो ये ए की जगह पूरी वैल्यू हमने लिखी एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और इसमें से हमें बी माइनस करना है, तो बी जो है वो जेड है, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर एक्स माइनस वाई, और ये जेड वाला जुड़ेगा तो प्लस का कितना बन जाएगा, 2z बन जाएगा। और इसको आप देखिएगा जेड से जेड कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और शायद मेरे हिसाब से एक्स माइनस वाई और प्लस 2z और एक्स माइनस वाई इसका सही आंसर था, ठीक है। और मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ था, इसकी वजह से ऑप्शन जो है वो इससे मैच नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। देखिए आप क्वेश्चन किस तरीके से होना चाहिए था, अभी भी ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। तो अभी देखिएगा ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से होना था, एक्स माइनस वाई इसकी स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता तो ए की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती, बी की जगह ये, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है एक बार आता ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू ये है और इसमें प्लस बी कर दिया, और एक बार क्या आता ए, ये हमारे पास ए की वैल्यू और माइनस बी, तो बी की जगह क्या है जेड, ठीक है। एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का था, ये भी क्वेश्चन गलत छपा हुआ है और ये भी क्वेश्चन गलत, बाई चांस ये वाला क्वेश्चन आए तो फिर आपका आंसर जो है वो ये वाला चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना था। रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि x प्लस 1 निम्न का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, हमें चेक करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा अब उल्टा पूछ लिया कि x प्लस 1 हमें एक गुणनखंड दे दिया गया और पूछ रहा है किसका इनमें से गुणनखंड है। तो पहले इसमें से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा पहले 2 में से अलग कॉमन लेंगे, लास्ट 2 में से अलग कॉमन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बन गया एक्स प्लस 1 बन गया, और यहाँ से क्या हमने माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स माइनस 1 बनेगा, ठीक है। या फिर प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो भी एक्स माइनस 1 बचेगा, इसका मतलब यहाँ पे एक्स प्लस 1 तो कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे हमने दूसरे ऑप्शन में क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स की पावर 3 थी, अकेला एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1 बच गया, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हमने 1 कॉमन लिया एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी एक्स प्लस 1, तो कॉमन लेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे कौन कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा बन गया एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स प्लस 1 इसका गुणनखंड आ रहा है कौन सा ऑप्शन का, बी ऑप्शन का, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से आप कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस 1 नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमन लोगे तो ये 3 आ जाएगा बीच में, और यहाँ पे आप कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 1 नहीं बनने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर था इसका। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो ये वाला प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2x प्लस क्या है 4 है। तो अब देखिएगा लास्ट में 4 आ रहा है, तो इसको भी हम पहले से आखिरी से पहले की तरफ हल करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे 4 बनना चाहिए, तो आप इसको अंडर रूट 2 को 2 अंडर रूट 2 से गुणा करो, तो ये अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करोगे 2 बनेगा, और ये 2 आगे लगा हुआ है तो माइनस का 4 बनेगा, यानी ये ऑप्शन माइनस का 4 नहीं प्लस का 4 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे प्लस का 4 बन जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप देखिएगा ये माइनस माइनस ये भी प्लस का बन जाएगा, ये भी हो सकता है, और ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यानी पहला और आखिरी ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद देखिएगा क्योंकि सारी वैल्यू जो है वो प्लस की आ रखी है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू माइनस की जरूर आएगी, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता। अब इसको बेसिक से कैसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर
अब इस 3√2x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि पहले और आखिरी के गुणा के बराबर आ जाए। पहले और आखिरी का गुणा करेंगे 4x² बनेगा, और इसके टुकड़े करने हैं कि 4x² गुणा में बन जाए। जब इन टुकड़ों का गुणा करें और जोड़ें तो कितना बने, 3√2x बने। तो ऐसे टुकड़े कौन कौन से होंगे, 2√2x और प्लस का √2, ये बन जाएंगे इसके टुकड़े। ठीक है, तो प्लस का क्या है 4, तो इसकी जगह हमने उसके टुकड़े रख दिए। और जब यहाँ से x हमने कॉमन लिया तो ये x प्लस ये क्या बन गया 2√2। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, प्लस का √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया। और यहाँ पे जब इसमें से इस 4 में से हमने क्या √2 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा, 2√2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखिएगा, एक टुकड़ा तो आ जाएगा x प्लस √2 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2√2। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में राइट दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा आप, x की पावर 4 माइनस 256, x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 12 और x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 12 का सार्व गुणनखंड हमें बताना है कि x प्लस 3 होगा, x माइनस 3 या x प्लस 4, x माइनस 4 होगा। ठीक है भाई, तो जब भी सार्व गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो इसके 2 मेथड है हमारे पास करने के, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या है, गुणनखंड इसके चेक करो। ठीक है, और सार्व गुणनखंड का मतलब होता है सभी में कॉमन आने वाला गुणनखंड। इसका गुणनखंड करेंगे जो आए, इसके गुणनखंड में भी वही संख्या आनी चाहिए। जैसे x प्लस 3 हो गया, मान लीजिए इसके क्या सारा गुणनखंड है, तो x प्लस 3 इसका भी गुणनखंड होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, सारा गुणनखंड क्या होता है, जो सभी का गुणनखंड हो, इसमें भी आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, पहले इसको हम बेसिक से करके देखते हैं, फिर हम इसको ऑप्शन से भी करेंगे। तो x की पावर 4 माइनस 256 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 4 या फिर इसे हम लिख देते हैं x की पावर 2 और इसके ऊपर पावर कितनी लगा देते हैं 2 माइनस, क्या मैं इस 256 को ऐसे लिख सकता हूँ कि आप देखिएगा 256 जो है 128, पहले आप 2 की पावर लिखिएगा, तो 2 की पावर जो है वो 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 जो है वो 16, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 और 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है हमारे पास, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। ठीक है, और 2 की पावर 7, 64 दूना 128 और 2 की पावर 8 जो है वो कितना हो जाएगा 256। तो इसे हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। और 2 की पावर 8 को यदि मैं लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर 2 लगा सकते हैं। ठीक है भाई, या फिर आप सीधा से ऐसे कह सकते हो कि 16 की पावर कितना होता है 2, 16 की पावर 2 कितना होता है 256 होता है, तो यहाँ पे 16 आप रख सकते हो। ठीक है भाई, इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। तो अब देखिएगा, ये हमारे पास जब इसके ऊपर पावर 2, इसके ऊपर पावर 2, तो ये आ जाएगा x² प्लस 16 और x² माइनस 16। ठीक है, उसके बाद इसको तो हम बिल्कुल वैसे लिखेंगे x² प्लस 16, लेकिन इसको लिखा जा सकता है 16 को 4 की पावर 2 लिखा जा सकता है, x² माइनस 4 की पावर 2, यानी ये एक बार बन जाएगा x प्लस 4 और दूसरी बार x माइनस 4। ठीक है भाई, अब देखिएगा 3 वाला तो इसमें क्या है आ नहीं रहा, तो 3 वाला नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है 3 वाले को तो काट दीजिए। ठीक है भाई, 3 वाले को काट देते हैं तो इसका मतलब क्या है 4 जहाँ पे, या तो इसमें से 3 वाला तो ऑप्शन है नहीं क्योंकि इसके गुणनखंड में भी 3 आना चाहिए था, x माइनस 3 आता तो, लेकिन x माइनस 3 तो इधर आ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब इसमें और इसमें से एक ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, x प्लस 4 और x माइनस 4 इनमें से कोई एक सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेकर के देखते हैं क्या कॉमन आएगा। ठीक है, तो कॉपी को हम इसके ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है भाई, अब देखिएगा x की पावर 3 में से हम क्या करते हैं, इनमें देखिए आप इन दोनों में पहले में से अलग कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से अलग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो x की पावर 2 कॉमन निकाला, क्या बच गया x बच गया, माइनस क्या बचा 4 बच गया। ठीक है, x माइनस 4, उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हमने किया 3 कॉमन निकाला और ये क्या बच गया x माइनस 4 बच गया, यानी इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 3 और दूसरी बार आएगा x माइनस 4। ठीक है, तो x माइनस 4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अभी आ रहा है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन जो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि x प्लस 4 तो इसके गुणनखंड में आया ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो x प्लस 4 तो यहाँ पे आया ही नहीं, x माइनस 4 आ रहा है, तो x माइनस 4 जो है वो आगे निश्चित तौर पर इसका भी गुणनखंड होगा। ठीक है, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, इसके गुणनखंड आप करके देख लेना, तो इसके गुणनखंड में भी क्या आएगा x माइनस 4 आएगा। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए इसमें वही ऑप्शन सही होगा जिसमें हम x की वैल्यू, ठीक है, जैसे ये x माइनस 4 है, x माइनस 4 इसके बराबर हम 0 पुट करें तो x बराबर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब इस 4 को हम क्या करें, इस प्रत्येक में x की जगह रख के चेक कर लें
ठीक है, इन सभी में क्या है एक्स की जगह रख के चेक कर लें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो सभी का आंसर जीरो आ जाना चाहिए। ये भी जीरो हो जाना चाहिए, ये भी जीरो हो जाना चाहिए, ये भी जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम रख के चेक कर लेते हैं। एक्स बराबर 4 है तो 4 की पावर 4 कितनी होती है, 4 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 256 आएगा। 256 माइनस 256 ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यहाँ पे आप 4 की पावर 3 करोगे 64 बनेगा। ठीक है, और ये 4 की पावर 2 और ये भी एक कितनी है, 4 की पावर 64 बन जाएगा। तो ये भी मतलब 64 बन जाएगा ये भी। तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 12, 12 माइनस 12 यानी ये भी टोटल जीरो हो जाएगा। उसके बाद 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। उसके बाद 7 चौका 28, तो 28 प्लस के 12 तो कितने बचेंगे, माइनस के 16। और ये भी 16 बना था, 16 माइनस 16 क्या बन गया, जीरो। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन जो है, तीनों मतलब जो हमें बहुपद दे रखे थे वो क्या है, उसका मान जीरो हो रहा है एक्स बराबर 4 रखने पर। इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे रखोगे तो -4 आएगा। -4 को आप यहाँ पे रखोगे तो जीरो नहीं आने वाला। एक्स बराबर -3 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसके बराबर जीरो रखोगे, इसको जीरो के बराबर रख के चेक करोगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, -3। इसको रखोगे सभी में तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, एक्स बराबर 3 रखोगे तो भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, हमारे पास इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब आप देखिएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड क्या है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा या फिर ये वाले जो दे रखे ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप देखिएगा इसको हम किस तरीके से करें। तो सबसे पहले एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमारे पास करने का तरीका क्या रहेगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए यहाँ पे आप देखिएगा कोई ना कोई स्क्वायर फॉर्म बनानी है। a प्लस बी की पावर 2 की फॉर्म या a माइनस बी की पावर 2 की फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा यदि यहाँ पे 2 लगा होता, 2x स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाती एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी क्या बन जाती, स्क्वायर बन जाती। यदि यहाँ पे 2 लगा होता, लेकिन यहाँ पे 2 है नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पे बनाते हैं। तो एक बार प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक बार माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे तो ये इतनी वैल्यू जो है, ठीक है, यानी ये बन गया एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ये देखोगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 2 का फॉर्मूला बन गया और माइनस क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक बार क्या है प्लस में लिखा जाएगा, एक बार माइनस में। तो एक बार हम इसको प्लस में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और दूसरी बार हम क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखना था तो यहाँ पे प्लस आएगा, और दूसरी बार क्या लिखना है, इसको माइनस में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस, यानी ये 2x स्क्वायर प्लस 1 बच गया। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देखिएगा अभी जल्दबाजी में ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी स्क्वायर बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला स्टेप हमने थोड़ा गलत लिख दिया। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक बार क्या है प्लस में, एक बार प्लस में लिखना है तो प्लस में एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू ए की है और ये वाली वैल्यू बी की है, तो एक बार ए प्लस बी होता है तो ए प्लस बी लिख दिया, और दूसरी बार ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी। ठीक है, बी की जगह क्या है एक्स है, तो इसमें आप देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इस तरीके से क्या है, हमने आज की वीडियो में टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन देखे, और इस ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये पावर 4 वाले क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, लेकिन आ भी जाए तो आपको थोड़ा तरीका बता दिया किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, या तो कुछ जोड़ करके स्क्वायर बनेगी या फिर घटा करके स्क्वायर बनेगी। ठीक है भाई, तो वो आप देख लेना कि क्या जोड़ने से क्या घटाने से क्या है स्क्वायर बन रही है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो पहले आपको 5-6 क्वेश्चन करवाए, लगभग उसी के साथ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 90-95% है। ठीक है, 2-4% क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, पावर ज़्यादा वाले, पावर 3 पावर 4 वाले। ठीक है, तो वो भी आपको 1-2 क्वेश्चन मैंने बता दिया वैसे ही। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना जो है वहीं से रहती है, तो आप वही क्वेश्चन करोगे तो वो आपके लिए पर्याप्त है। तो अभी हमने पहली यूनिट को कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आपने इसे ढंग से पढ़ा है, ठीक है, आपने प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें आपने लिखे क्वेश्चन वगैरह, तो निश्चित तौर पर ये आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो अभी ये यूनिट हम समाप्त कर देते हैं। और आप एक और बात है कि आप पूरी वीडियोस देखते नहीं हैं, चाहे वो मैथ्स की है चाहे वो साइंस की है,
शायद आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन उसका क्या है, आपको पूरा देखा करो। थोड़ा बहुत पढ़ने से, थोड़ा बहुत जब चीज़ें हम बोल के बता रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत सुनने से भी याद होता है हमें, ठीक है भाई। तो वीडियोज़ जो है वो पूरा देखा करो। तो बस यही कहना था आपसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।